हेलो, मैं सुनीता आपका अपने चैनल प्लस माइनस पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी ठीक होंगे। और हम उपसर्ग हमने पूरा किया था। आज से हम प्रत्यय करा रहे हैं। प्रत्यय का अगर हम शाब्दिक या विच्छेद करें तो क्या होगा? प्रति प्लस ए प्रत्यय। प्रति मतलब क्या होगा? साथ में पर बाद में। क्या होगा प्रति मतलब? साथ में पर बाद में। और अय चलने वाला। साथ में पूरे का मतलब क्या होगा? साथ में पर बाद में चलने वाला, यानी पीछे चलने वाला। ठीक है। जैसे कोई भी हम शब्द लेते हैं, उसके पीछे यानी अंत में, शब्द के अंत में कोई प्रत्यय लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है या उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न होती है, तो वह क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि अब प्रति और ए। प्रति मतलब साथ में पर बाद में, अय मतलब चलने वाला। साथ में पर बाद में चलने वाला। किसके? शब्द के साथ में पर बाद में चलने वाला, या शब्द के पीछे चलने वाला, शब्द के अंत में लगने वाला या चलने वाला। अब मैं अभी इसकी परिभाषा की बात करें कि अभी प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा क्या होगी? जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर या लगकर शब्द में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। समझ में आई बात? क्या कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएं। जैसे दयालु। दयालु, अगर इसका मूल शब्द क्या है? दया, और इसमें क्या है? आलू प्रत्यय जुड़ा है। आलू प्रत्यय जुड़ा है, तो क्या बन गया? दयालु। क्या बन गया? दयालु। एक और बात कि भाई प्रत्यय जो है वे होते हैं जिनका अपना कोई मतलब नहीं होता है। प्रत्यय क्या होते हैं? जिनका अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता है और न ही इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है। इसको क्या कहते हैं कि अगर हम इसको लिख दें कि प्रत्यय का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता है और ना ही वे स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रकट करते हैं। स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है। क्या कि इसकी परिभाषा अगर हम फिर से बता देती हूँ एक बार, कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ना ही इनका प्रयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है। ना ही इनका प्रयोग क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है। अब प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के दो भेद हैं।
प्रत्यय कितने प्रकार के? कितने? 2। कौन सा? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, कृदंत प्रत्यय। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तद्धित या तद्धिदांत प्रत्यय। ठीक है। क्या होता है कि कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, तद्धिदांत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। आज अभी हम बात करते हैं कृत प्रत्यय की। किसकी बात करेंगे? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय क्या होता है कि यह जो है वो किस में लगता है आपको, कि जब हमने क्रिया कराई थी तो धातु भी कराई थी। क्रिया कराई थी तो क्या कराया था? धातु भी कराया था। अब धातु तो संस्कृत में बोलते हैं, किसको? धातु संस्कृत में बोलते हैं, और हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। यानी धातु क्या होती है? धातु क्या होती है कि भी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रूप को, यानी जो मूल रूप में है उसको क्या कहेंगे? धातु कहते हैं। जैसे चल, खा, पी, कर, सो, जा। क्या लिख रहा है? जैसे देखने में तो ये लग रहा है कि पूरा वाक्य होगा ये कि चल खा पी कर सो जा, लेकिन चल से क्या बनेगा? अगर हम इसके साथ जब हमने क्रिया कराई थी तो बोला था कि भाई मूल रूप में, क्रिया के मूल रूप में अगर हम ना शब्द या ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, ना शब्द जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाती है। क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। कैसे? चलना, खाना, पीना, करना, सोना, जाना या जागना, मतलब जा है तो जाना। तो इन शब्दों से क्या है कि भाई हमने जो है वो क्या देखा है कि भाई क्रिया के मूल रूप में ना शब्द यानी ना प्रत्यय जोड़ने से धातु के मूल रूप में हम ना शब्द जोड़ने से क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। और हमेशा प्रत्यय धातु में जुड़ेगा, क्रिया में नहीं। अगर हम मान लीजिए चलना में अगर हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि चल क्या है? मूल धातु, इसमें तो ना प्रत्यय पहले से ही जुड़ा हुआ है। क्या है? तो धातु के मूल रूप में, यह याद बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है कि धातु के मूल रूप में प्रत्यय जुड़ेगा, ना कि क्रिया में, ना कि क्रिया में। जैसे हम एक शब्द लिख देते हैं, आ जाता है कभी कभी पेपर में कि लिखावट। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? लिखना प्लस वट कर दिया, लेकिन ये क्या होगा? लिख। मूल धातु क्या है? लिख प्लस आवट। सही क्या होगा? ये होगा, क्योंकि लिखना तो एक क्रिया है कि भाई कोई काम को हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। लिखना वट गलत हो गया। लिख प्लस आवट, आवट क्या लग गया? प्रत्यय लग गया। आवट क्या लग गया? प्रत्यय लग गया। दूसरा है एक दर्शनीय। क्या लिख देते हैं? दर्शनीय। अगर हम इसमें कई बार पूछ लेती थी मैं भी बच्चों से जब स्कूल में कि क्या कि भाई दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं कि ई है।
भाई ई है, दर्शन प्लस ई है, क्या हो जाएगा, दर्शन प्लस ई है, लेकिन ये क्या है, गलत है। दृश्य धातु है, क्या है, दृश्य धातु है, क्योंकि ये तो मैंने अभी अभी बताया है कि भाई क्या होगा कि क्रिया के मूल रूप में प्रत्यय लगेगा। किस में लगेगा, क्रिया के मूल रूप में। और दर्शन, दरस प्लस अन, इसमें अन प्रत्यय तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, दरस प्लस अन, लेकिन क्या होगा, दृश्य प्लस अन्य, दर्शनीय, दृश्य प्लस अन्य, दर्शनीय, दृश्य होगा। ये कई बार इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है कि दर्शनीय शब्द का विच्छेद करके बताइए कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो क्या करते हैं, दर्श प्लस अन्य या दर्शन प्लस ई है, ये गलत होगा, दृश्य होगा ये, दृश्य, दृश्य प्लस अन्य, दर्शनीय, ठीक है, दृश्य प्लस ई है। अब इसमें कई बार क्या हो जाता है, नमनीय, इसमें भी क्या हो जाएगा, नम प्लस अन्य, नम प्लस अन्य हमेशा कराया जाता है, क्या हो जाएगा, नमनीय, पूजनीय। ज़्यादातर बच्चे इसको क्या करते हैं, आधा जय लिखते हैं, पूरा जय आएगा। पुज धातु है, पुज प्लस अन्य, पूजनीय, पुज प्लस अन्य। अब पठनीय, 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 तो ये क्या हो जाएगा, पठ धातु प्लस अन्य, पठनीय। कैसे, सबसे पहले संस्कृत में पठ धातु के रूप ही कराए जाते हैं, ठीक है, पठनीय। इस प्रकार से आपका जैसे कुछ और लिख दो आप, घूम, क्या लिखा, घूम, घूम में अगर हमने क्या जोड़ा, आ प्रत्यय, घुमाव, आव, क्या लिख दिया, घुमाव, घुमाव। अब ये ध्यान देना कि जब हम घुमाव लिखेंगे तो छोटा वो हो जाएगा, और अगर हम जब घूम लिखेंगे तो क्या होगा, ऊ बड़ा होगा। तो ये किसका है, घूम। ये ध्यान रखना कि भाई कैसे पहचानेंगे हम इनको, कि घूम क्या है, घूम से ना, अगर हम इसको लगा कर देखना है ना हमने, तो कि भाई जब हम क्रिया के मूल रूप में अगर हम ना लगा कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तदित तदिदांत प्रत्यय में कैसे डिफरेंस करेंगे, तो क्या करेंगे कि घूम, घूम में हमने लगा के देखा ना, तो घूमना, घूमना क्या होती है, क्रिया होती है, क्रिया होती है, तो ये क्या हो जाएगा, घुमाव क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय, क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय। इसको देखेंगे ना आप ऐसे करके कि क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय। अब हम देखा एक नमकीन, नमकीन, नमक प्लस ईन, क्या बन गया, नमकीन, क्या हो जाएगा, नमकीन। नमक क्या है, नमकीन, ना, नमकीना, ना प्रत्यय जुड़ने से नहीं बना, नमक क्या है, संज्ञा है, नमक क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा क्या है, तद्धित प्रत्यय है, संज्ञा क्या है, तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। इसकी मैं एक बात लिख देती हूँ, एक एक बातें दोनों के बारे में, कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्या लगते हैं कि धातु के साथ लगते हैं। किसके साथ लगेंगे, कि धातु के साथ, या धातु के अंत में, धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय, जुड़ने वाले प्रत्यय। और दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों के साथ
जुड़ने वाले प्रत्यय, जुड़ने वाले प्रत्यय। समझ आया क्या? कि कृत प्रत्यय वे होते हैं कि जो किसके साथ, धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो जुड़ने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब देखना, जैसे सजावट, क्या होगा? सजावट, सज प्लस आवट, सज प्लस आवट क्या बन गया? सज में इसमें ना अगर हम ना जोड़ देंगे तो क्या होगा? सजना, संवरना, यानी सजना। तो ये क्या है? कृत प्रत्यय है। क्या है? कृत प्रत्यय है। क्या है ये? कृत प्रत्यय है। अगर हम इसमें कर दे सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्य का क्या होगा? सुंदर प्लस य, क्या होगा? सुंदर प्लस ये, सुंदर, क्या होगा? सुंदर प्लस ये, क्या होगा? ये तद्धित प्रत्यय। क्या होगा? तद्धित प्रत्यय। कैसे? कि सुंदर, सुंदर में अगर हम ना जोड़ ले, सुंदरना, सुंदरना क्या होगा? विशेषण है ना सुंदर, तो क्या होगा? सुंदरना। अब अगर हम एक और दे दें कि लुटेरा, लुटेरा, लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा, लूट, लूट में क्या होगा? ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लूटना। तो क्या है? क्रिया है। तो इसलिए ये क्या है? कृत प्रत्यय है। क्या है? कृत प्रत्यय है। ठीक है। अगर हम इसमें ही लिख दें सपेरा, क्या लिख देते हैं? सपेरा। अब इसमें क्या होगा? सांप प्लस एरा, सांप प्लस एरा। अब ये सांप, सांप क्या होगा? सांप जो है वो सांपना, सांपना तो कोई नहीं होता ना शब्द, क्रिया कुछ नहीं होता सांपना। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या है? सांप। क्या है? संज्ञा शब्द है। तो इसलिए क्या बन जाएगा? ये तद्धित प्रत्यय। क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। इतना आसान है ये कृत्य, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ज़्यादातर आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि कृत प्रत्यय जो है वो आसानी से 100% आप इसको ठीक कर सकते हैं, तद्धित प्रत्यय हो या ना हो, लेकिन कृत प्रत्यय आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं देखकर। लेकिन इनको देखना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से इन प्रत्ययों को अलग करना चाहिए, कैसे हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है। आशा है आपको ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय कैसे निकालते हैं, इनको कैसे समझा जाता है, समझ में आए होंगे, समझ में आए होंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि भाई धातु के साथ ईय प्रत्यय नहीं लगता। इसमें क्या हम लगा देते हैं कि भाई एक मुख्य बात ये भी याद रखो कि धातु के साथ ईय प्रत्यय नहीं लगता, नहीं लगता। धातु के साथ ईय प्रत्यय नहीं लगेगा। ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा? अनीय प्रत्यय लगेगा। धातु के साथ अनीय प्रत्यय लगता है। किसके साथ? धातु के साथ ईय प्रत्यय नहीं लगता है। इसमें क्या लगता है? अनीय प्रत्यय लगता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन में आता है, देखा है मैंने बार बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता कि आरु प्रत्यय नहीं है। आरु प्रत्यय नहीं है किसमें? बीमारू, जुझारू, दुधारू, गवारू। क्या हो जाएगा? गवारू। इनमें आरु प्रत्यय किसमें नहीं है? देखिए गवारू, गा, अब इसमें हमने देखा था कि जो शब्द का
अर्थ होगा और जो टुकड़ा होने पर जो अर्थ होगा तो वह अगर एक जैसा हो तो क्या होगा, वह सही शब्द है। जैसे गांव प्लस आरू, गांव आरू क्या बना, गवारू, यानी गांव से आने वाला कह सकते हैं दुधारू। दूध प्लस आरू, दूध प्लस आरू, अगर हम आरू हटा देते हैं, दूध प्लस आरू दुधारू, यानी दूध देने वाला, जुझारू जूझने वाला, जूझ प्लस आरू, कैसे कि भाई वह जूझ रहा है किससे, कि अपनी जन्म और मृत्यु से, इतनी भयानक बीमारी है कि वह अपनी जन्म, जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है, यानी लड़ रहा है। जुझारू, बीमारू, वैसे तो क्या होता है कि भी बीमार है, लेकिन बीम, बीम का मतलब क्या निकलेगा, बीम प्लस आरू, क्या ये गलत है। बीम इसका मूल शब्द ही बीमार है, मूल शब्द ही क्या है, बीमार है। तो अगर हम इसमें अगर आरू हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, बीम। बीम का कोई अर्थ नहीं होता। बीम का क्या अर्थ होगा, बीमारी के संदर्भ में तो कोई अर्थ होता नहीं है बीम का, बीमारी के संदर्भ में तो कोई भी अर्थ बीमार का, बीम का नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये कि इसमें बीमारू में आरू प्रत्यय नहीं है। शब्द की ध्वनि पर आप उतना ध्यान मत दीजिए, शब्द की ध्वनि के साथ, कि भाई ध्वनि के साथ आने वाले प्रत्यय भी गलत हो सकते हैं। ध्वनि के साथ नहीं बल्कि उनको तोड़ कर देखिए कि भाई किस प्रकार से वह आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक चीज़ और देख लो आप कि भाई आड़ी प्रत्यय अगर हम लगा देते हैं, आड़ी, भाग के सब क्या बोलेंगे कि भाई आड़ी प्रत्यय का उदाहरण दीजिए, तो क्या बोलेंगे कि कबाड़ी। कबाड़ी क्या होता है, कबाड़ ई, उसमें क्या लगता है, ई प्रत्यय, कबाड़ वाला या वाली, कबाड़ वाला या वाली, ऐसे नहीं। जैसे इसका आड़ी बन जाएगा खिलाड़ी, खिलाड़ी, खेल प्लस आड़ी, खेल प्लस आड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा, खेल प्लस आड़ी, अनाड़ी, अनाड़ी, अन प्लस आड़ी, अनाड़ी। ठीक है, अन्न का मतलब क्या होता है कि भाई अज्ञ, अन्न, जानने वाला, जानने वाला। अब कुछ 3 या 6 प्रत्यय इस प्रकार से हैं आपके कि जिनको जानने से आपके ज़्यादातर प्रत्यय अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे इक, ये, इक, ये, ई, आयन, ए। इसमें से 3 प्रत्यय ऐसे हैं जो आपको आने ही चाहिए, और उनमें क्या होता है कि वे शब्द, मतलब प्रत्यय के शब्द के जो आरंभ का वर्ण होता है उसमें वृद्धि करते हैं, यानी शब्द के आरंभ के वर्ण में वृद्धि करते हैं। कैसे, ये 3 प्रत्यय हैं, इक, कौन सा है, इक, य और ए, इक, य और ए। सबसे पहले मैं इक प्रत्यय का बता देती हूँ, क्या हो जाएगा। जैसे ए, आ, ये किस में बदल जाएगा, आ में। किस में बदल जाएगा, आ में। अब ये ई, बड़ी ई, क्या होगा, ए, मतलब आई। दूसरा है ऊ, आई, किस में बदलेगा, आऊ में। किस में बदल जाएगा, आऊ में। ठीक है, और एक है री, री किस में बदलता है, आर में। री किस में बदलता है, आर में।
अब हम इसके जैसे बता देती हूँ इसके एग्जाम्पल, जैसे सामाजिक, सामाजिक इसका होगा समाज प्लस इक। कैसे? स अ था तो अ पहले, ए का क्या बन गया? आ। सामाजिक, इसका रूप परिवर्तित हुआ। जैसे उद्योग, उद्योग, इसमें अगर हम प्रत्यय लगाएंगे तो ऊ क्या है? ऊ ओ किस में बदलेगा? आऊ में। तो क्या बन जाएगा? औद्योगिक। कैसे? औद्योगिक। यही बातें जो है वो दिक्कत करती हैं कि भाई समाज था तो समाज से एक प्रत्यय जुड़ा तो सामाजिक बन गया। सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक होता है। क्यों? क्योंकि ए और आ क्या कर देते हैं? बड़ा हो जाता है और वह उसका रूप परिवर्तित करते क्या बन जाएगा? सामाजिक। क्या बन जाएगा? सामाजिक। एक शब्द आता है अध्यात्म। क्या आता है? अध्यात्म। इसको अगर हम बनाएंगे ए में क्या है? आ, तो क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। क्या होगा? अध्यात्मिक। अध्यात्मिक। क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। एक आ जाता है प्रमाण। क्या होगा? प्रमाण शब्द है। क्या है? प्रमाण। अब प्रेम प क्या है? अ की साउंड आ रही है ना, प आ क्या बन जाएगा? प्रामाणिक। प्रामाणिक। इक प्रत्यय जुड़ गया, क्या बन जाएगा? प्रामाणिक। इक प्रत्यय में क्या है? ई, छोटी ई है, तो इसको हम जब हम इसको चेंज करते हैं तो वह मात्रा भी हमेशा छोटी ही रहेगी। वह मात्रा भी क्या रहेगी? छोटी ही रहेगी। ये सब में लागू नहीं होता है कि भाई सभी जो है वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो चेंज नहीं होते, जैसे धनिक। अब क्या धन प्लस इक होगा ना, इसको हम बड़ा करके धान प्लस इक तो नहीं कर सकते। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है पथिक। पथ प्लस इक होगा, पथ प्लस इक होगा, पथ पर चलने वाला, पथिक। ठीक है, पथ पर चलने वाला। समझ में आई बात? ये इक प्रत्यय के उदाहरण थे। इक, इसके ए के। अब मैं आपको बताती हूँ ई और ए के। ई और ई को कैसे? जैसे इच्छा। क्या है? इच्छा। मूल शब्द क्या है? इच्छा। इसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ना है तो क्या बना? ई बड़ी हो या ए हो तो क्या बन जाएगा? आई। तो क्या होगा? ऐच्छिक। क्या बन जाएगा? ऐच्छिक। इच्छा का ऐच्छिक। एक शब्द है निष्ठा। क्या है? निष्ठा। निष्ठा क्या है? नी, ई छोटी ई है ना, तो क्या बनेगा? नैष्ठिक। क्या बन जाएगा? नैष्ठिक। क्या बनेगा? नैष्ठिक। ठीक है, क्या बन जाएगा? नैष्ठिक। समझ आया? क्या बनेगा? नैष्ठिक। दूसरा है, एक और ले लेते हैं कि इतिहास। क्या है? इतिहास। हमेशा हमने सुना है कि इतिहास का क्या बनता है? ऐतिहासिक। लेकिन ये नहीं देखा कभी कि क्यों बनता है, कभी नहीं देखा ये, तो इसका क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। 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 ठीक है, इसका किसका हो गया? ये हो गया। ई का एग्जाम्पल आपका हो गया। अब आता है ऊ। क्या आ जाएगा? ऊ, यानी जैसे कुटुंब। कुटुंब।
कुटुंब में क्या आ जाएगा, जैसे छोटा ऊ है या ओ हो तो क्या बनता है औ, तो क्या होगा कौटुंबिक। कौटुंबिक क्या बन जाएगा, कौटुंबिक। क्या बन जाएगा, कौटुंबिक। अब जैसे भूगोल, भूगोल औ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, भौगोलिक। क्या होगा, भौगोलिक। भौगोलिक। इसकी कुछ मुख्य बातें जो आपको याद रखनी चाहिए वो क्या क्या हैं कि भाई यदि पहले वर्ण के स्वर में क्या कर देता है, ये वृद्धि कर देते हैं। क्या, इक प्रत्यय। इक प्रत्यय क्या करता है, पहले वर्ण के स्वर में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, यह प्रत्यय। यह प्रत्यय क्या होगा, यह प्रत्यय में क्या होगा कि यह प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण को, यह प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है, आधा कर देता है। अब है अप्रत्यय। क्या होगा, अप्रत्यय। अप्रत्यय क्या होगा कि अप्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण में चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, क्या हो, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, स्वर को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, अंतिम वर्ण के स्वर को अव, किसमें, अव में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। आशा है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कहीं पर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया है। और एक और आपसे बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैप्टर वाइज इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो हम हफ्ते में 2 टेस्ट आपके ले सकते हैं, जैसे वर्ण शब्द विचार, वर्ण विचार में से। अगर आप इसके लिए एग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। धन्यवाद।